नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। यहां पर हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। टाइप नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। टाइप नंबर 2 के अंदर हमने अक्षर युग्म देखा था। अक्षर युग्म हमने किस प्रकार बनाया आपने सीखा होगा। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर 3 संख्या युग्म, नंबर पेयर्स। एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम नंबर पेयर्स बनाना सीखेंगे, किस प्रकार हम बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल्स हमें दे देगा, कोई सी भी एक संख्या दे देगा। इस संख्या के अंदर हमसे बोला जाएगा, क्वेश्चन के अंदर हमें बोला जाएगा कि इसको अवरोही क्रम में बना के लिखना है या आरोही क्रम में बना के लिखना है। देखिए तो हम इसको आरोही क्रम में बना के देखते हैं। किस क्रम में? आरोही क्रम में। ठीक है, तो देखिए बात ऐसी है कि इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है। इस संख्या के अंदर हमें अक्षर दे रखे हैं। तो सबसे छोटा अक्षर कौन सा है हमारे पास? 1 है। ठीक है, और सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है हमारे पास? 9 है। तो हमें पता है आरोही क्रम में क्या होता है, छोटे से स्टार्ट होके बड़े तक जाते हैं हम। ठीक है, तो 1 से बड़ा क्या होता है हमारे पास? हम जानते हैं 2, फिर आएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आएगा। ठीक है, इसमें 7 नहीं है तो 7 के बाद में क्या? 8 आ जाएगा। काउंट कर लीजिए यहाँ पे 3 + 3 और ये टोटल 8 है। यहाँ पर भी काउंट कर लीजिए, हाँ बिल्कुल 8 नंबर है हमारे पास, 8 अक्षर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या दे रखा है, संख्याओं का एक युग्म दे रखा है, या फिर आप ये मान लीजिए कि एक बड़ा ग्रुप दे रखा है, उसमें से हमें 2-2 के युग्म बनाने हैं। देखिए किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उनको कैसे करेंगे। देखिए हमें बताया गया आरोही क्रम में इनको जमाइए। सबसे पहले हमने इसको आरोही क्रम में सेट कर दिया है। उसके बाद में सबसे पहले क्या है, हमारे यहाँ पर 8 है। अब 8 को आगे बढ़ाओ आप। ठीक है, 8 को आगे बढ़ाओ, 8 और 2। अब आपको किस प्रकार देखना है कि यहाँ पर 8 और 2 के बीच में, 8 और 2 के बीच में कितनी संख्या है? कुछ भी नहीं है ना। 8 के बाद में जस्ट 2 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये तो 8 है और ये 2 है। 8 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो ये हमारे पास एक नंबर पेयर नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम, 8 के बाद में 2 ले लिया। अब बढ़ते हैं हम 8 के बाद में 6। 8 और 6 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है। क्या यहाँ पर 8 और 6 के बीच में अंतर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। तो ये भी हमारे पास एक नंबर पेयर नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं 8 के बाद में 1। अब 8 और 1 के बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए हाँ 2 अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, कितने आ रहे हैं? 2 अक्षर आ रहे हैं। 8 और 1 के बीच में यहाँ पर कितने अक्षर आ रहे हैं? 5 अक्षर आ रहे हैं। तो समान नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। जबकि मैच होने चाहिए किस प्रकार, यदि 8 और 1 के बीच में, 8 और 1 हमारे पास 2 अक्षर हो गए। क्या इन 2 अक्षरों के बीच में यदि 2 अक्षर दे रखे हैं यहाँ पे, इन दोनों के मध्य जितने अक्षर हो उतने ही यहाँ पे इस 8 और इस 1 के, 8 और 1 के बीच में होने चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होंगे? मैच नहीं हो रहे, एक नंबर पे नहीं बनाएगा हमारे से यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। 8 और 1 हो गया हमारा। 8 और 5 की बात करते हैं हम। 8 और 5 के बीच में 3 अक्षर है। यहाँ पर 8 और 5 के बीच में सिर्फ 1 अक्षर है, सिर्फ 1 अक्षर है। तो ये भी हमारे पास युग्म नहीं बनेगा। अब बढ़ते हैं 8 और 9। 8 और 9 के बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए 4 अक्षर आ गए। तो ये भी नहीं बनेगा। 8 और 4, 9 तक हो गए। अब 8 और 4 की बात करेंगे हम। 8 और 4 के बीच में यहाँ पर 2 अक्षर है। 8 और 4 के बीच में यहाँ पे 5 अक्षर है। तो क्या ये बनेगा? क्या नहीं बनेगा। 8 और 3 के बीच में यहाँ पर देखिए कितने अक्षर है? 6 अक्षर है। इस 8 और 3 के बीच में यहाँ पर कितने अक्षर है? सिर्फ 3 अक्षर है। तो नहीं बनेगा, ये नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब हम इसको किस प्रकार देखेंगे। देखिए 8 का तो काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलेंगे हम 2 पे। 2 और 6 के बीच में कितने अक्षर है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जबकि 2 और 6 के बीच में यहाँ पर 3 अक्षर है। तो नहीं होगा, मैच नहीं हो रहा ये। उसके बाद में 2 और 1 के बीच में देखेंगे। अरे भाई 2 और 1 के बीच में यहाँ पर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कौन है? 6 बैठा हुआ है, यानी 1 अक्षर है। 2 और 5 के बीच में कितने अक्षर है? यहाँ पे 1 है और 2 है। देखिए 2 और 5 के बीच में कितने अक्षर है? 1, 2 अक्षर है। क्या चाहे 2 अक्षर कोई से भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 2 और 5 के बीच में 2 अक्षर हमें पता है। इसमें देखिए 2 और 5 के बीच में कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। क्या क्या मध्य अक्षरों की अक्षर संख्या समान आ रही है? क्या मध्य अक्षरों की संख्या क्या इससे समान आ रही है? क्या फिर से बोल रहा हूँ मैं,
दो अक्षर जिनके हमें पेयर बनाने हैं, जिनके हमें युग्म बनाने हैं, संख्या युग्म बनाना है, उनके मध्य अक्षर की संख्या, दो अक्षर जिनके हमें युग्म बनाना है उनके मध्य अक्षरों की संख्या इन दोनों अक्षरों के मध्य संख्याओं के बराबर आ रहा है क्या? मतलब मध्य संख्याओं के संख्याओं के बराबर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या बनेंगे हमारे पास? एक पेयर बनेगा, एक युग्म बन जाएगा 2 और 5। ठीक है, एक युग्म तैयार हो गया हमारा। ये लो हम इसको मिला देते हैं, यहाँ से ये मिला दिया। 2 और 5 के बीच में तैयार हो गया। अब 5 के आगे बढ़ते हैं 9। तो क्या 2 और 9 मिलके बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे, क्योंकि 2 और 9 के बीच में यहाँ पर अंतर कितना है? 3 अक्षरों का अंतर है। यहाँ पर 2 और 9 के बीच में 5 अक्षरों का अंतर है, तो ये भी नहीं बना रहा। 2 और 4 की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 अक्षरों का अंतर है। 2 और 4 के बीच में यहाँ पर सिर्फ 1 अक्षर का अंतर है, तो ये भी नहीं बनाएगा। 2 और 3 के बीच में यहाँ पर 5 अक्षरों का अंतर है, जबकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी नहीं बना रहा। आगे बढ़ते हम 6 पे। 6 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं। 6 और 1 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 6 और 1 के बीच में यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा, और यहाँ पर देखिए आप 4 का अंतर आ रहा है, तो ये भी नहीं बनाएगा। 6 और 5 के मध्य 1 का अंतर आ रहा है क्या संख्या में? क्या यहाँ पर 6 और 5 के बीच में कोई अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनाएगा। 6 और 9 की बात करते हैं हम, तो 6 और 9 के बीच में कितनी संख्या, कितने अक्षरों की संख्या है? कितने अक्षरों का अंतर आ रहा है? 2 अक्षरों का अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6 और 9 के बीच में सिर्फ 1 का अंतर आ रहा है, तो ये भी नहीं बनाएगा। 6 और 4 की बात करते हैं, यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। 6 और 4 के बीच में यहाँ पर सिर्फ 1 का अंतर आ रहा है। 6 और 3 के बीच में कितनी संख्याओं का, कितने अक्षरों का अंतर आना चाहिए? यहाँ पर 4 का आना चाहिए, तो क्या यहाँ पर 4 का आ रहा है क्या? 6 और 3 के बीच में नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, तो ये भी मैच नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम 1 पे। 1 और 5 के मध्य कितने का अंतर है? कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा अंतर है। 3 का अंतर आ रहा है, नहीं होगा। 1 और 9 के बीच में यहाँ पर सिर्फ 1 का अंतर है। 1 और 9 के बीच में पूरी संख्या ही है, यहाँ पर तो 6 संख्याओं का अंतर है, 6 अक्षरों का अंतर है। 1 और 4 की बात करें तो कितने का अंतर आना चाहिए? 2 का अंतर। यहाँ पर देखिए, आप देख लेता हूँ मैं, 1 और इस 4 के मध्य 2 अक्षरों का अंतर, 1 और इस 4 के मध्य 2 अक्षरों का अंतर बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक नंबर पेयर बन जाएगा, एक संख्या युग्म बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। 1 और 4 का हो गया। अब 1 और 3 के मध्य यहाँ पर 1 का अंतर है। 1 और 3 के मध्य यहाँ पर तो 3 का अंतर है। कहाँ से मैच होगा? नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, कहाँ तक आ गए थे हम? 1 तक आ गए थे। 5 की बात करते हैं। 5 और 9 के मध्य 2 का अंतर आ रहा है यहाँ पर तो, और 5 और 9 के मध्य यहाँ पर कोई अंतर नहीं आ रहा, तो नहीं बनेगा। 5 और 4 के मध्य यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, जबकि 5 और 4 के अंदर तो कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं बनेगा। 5 और 3 के मध्य 2 का अंतर आ रहा है। क्या 5 और 3 के मध्य यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद में बढ़ते हैं हम 9 पे। 9 और 4 के मध्य देखिए कितना बड़ा अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा। 9 और 3 के मध्य देखिए कितना बड़ा अंतर आ रहा है। क्या यहाँ पर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं हम 4 पे। 4 और 3 के मध्य कितने का अंतर है? कुछ भी नहीं है। क्या इस 4 और 3 के मध्य भी कोई अंतर नहीं है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या बन जाएगा? एक संख्या युग्म बन जाएगा हमारे। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो आरोही क्रम में लेना है तो इसको बाएं से दाएं लेंगे, और ये हमारे पास इसके कितने युग्म मिले हैं हमें? 3 संख्या युग्म मिले हैं हमें। कितने? 3 संख्या युग्म मिले हैं। ठीक है, तो बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो एग्जांपल्स में या तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, संख्या, एक संख्या दी हुई है। संख्या लिख लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, 83614972। ये हमें एक संख्या दी गई है। आगे बोला जा रहा है मैं अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने युग्म बनेंगे इसके अंदर जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अंक हो जितने की संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर हो। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? आरोही क्रम में हो। किस क्रम में हो? आरोही क्रम में हो। तो आरोही क्रम में जमा लेते हैं सबसे पहले इसको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 1 है और सबसे बड़ी क्या है 9 है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि छोटे से बड़े में ही जाते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, तो 1 के बाद में क्या आएगा 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, इसमें 6 आएगा, 7, 8 और 9 आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो देखिए अब आगे क्या दे रखा है हमें, देख लेते हैं हम। हाँ, हमें बोला जा रहा है कि आरोही क्रम में मतलब कोई से भी 2 अक्षर ले लेते हैं, जैसे 8 और 3 ले लेते हैं, तो 8 और 3 के मध्य उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने इस 8 और 3 में हो। ठीक है, तो उसके लिए वही युग्म बनाएगा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम वही करें, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो युग्म नहीं बनेगा, अगर मैच हो रहा है तो युग्म बन जाएगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया है अभी। ठीक है, देखिए तो अब क्या करेंगे हम, चलिए देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें युग्म बनाना है। 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 के बाद में 3 आ रहा है, 8 और 3 के मध्य कितने का अंतर है 0, कुछ भी अंतर नहीं है। कि यहाँ पर भी 8 और 3 के मध्य कोई अंतर है क्या, हाँ बहुत बड़ा अंतर है। तो ये क्या मैच होगा क्या, नहीं होगा। 8 और 6 की बात करते हैं, 8 और 6 के मध्य इस 8 और इस 6 के मध्य कितने का अंतर आ रहा है, इस 1 का अंतर आ रहा है क्या इस 8 और इस 6 के मध्य भी क्या 1 का अंतर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या बनाएगा, हमारे एक युग्म बना देगा 8, 6। बात आ गई होगी समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोला जा रहा है 8 और 1 की बात कर रहा है, तो क्या इस 8 और 1 के मध्य भी कोई 8 और 1 के मध्य भी कोई युग्म बनेगा क्या, चलिए देखते हैं। 8, 1 के मध्य कितने हैं, 2 है। इस 8 और इस 1 के मध्य भी क्या 2 है क्या, नहीं है। तो युग्म बनाएगा, नहीं बनाएगा। 8 और अब 1 तक आ गया, अब 4 पे बढ़ते हैं हम। 8 और 4 के मध्य कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इस 8 और इस 4 के मध्य भी क्या 3 का अंतर है क्या, नहीं है, सिर्फ 2 का अंतर है, तो नहीं बनाएगा। 8 और 9 के मध्य कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। 8 और 9 के मध्य तो कुछ भी अंतर नहीं है, नहीं बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 8 और 7 के मध्य, 8 और 7 के मध्य कितना बड़ा अंतर आ रहा है क्या, यहाँ पर भी 8 और 7 के मध्य इतना बड़ा अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। 8 और 2 के मध्य कितने का अंतर आ रहा है, देखिए 6 का अंतर आ रहा है। तो इस 8 और इस 2 के मध्य भी क्या 6 का अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, सिर्फ 4 का अंतर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 3, अच्छा 2 तक कंप्लीट हो गया हमारा काम। ठीक है, 8 वाला काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब 3 पे बढ़ते हैं। 3 और 6 के मध्य कितने का अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। 3 और 6 के मध्य यहाँ पर तो 1 का अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मैच होगा क्या, नहीं होगा। युग्म बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। 3 और 1 के मध्य कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पे इस 3 और इस 1 के मध्य कितने का अंतर है, इस 1 का अंतर है। चाहे वो 6, 7, 8 कुछ भी आए, हमें नहीं पता। ये अक्सर बीच वाला कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, हमें ध्यान देना है सिर्फ इस 3 और इस 1 पे, इस 3 और इस 1 पे। क्या यहाँ पर 1 का अंतर है क्या यहाँ पर भी 1 का अंतर है क्या, तो क्या ये युग्म बनाएगा क्या, जरूर बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। 1 तक का काम हो गया। 3 और 4 की बात करते हैं। 3 और 4 के मध्य कितने का अंतर है, बताइए। यहाँ पर दे रखा है 2 का अंतर। क्या 3 और 4 के मध्य यहाँ पर भी 2 का अंतर है क्या, नहीं है। 3 और 9 के मध्य कितने का अंतर बता रखा है, 3 का अंतर बता रखा है। इस 3 और इस 9 के मध्य क्या 3 का अंतर है क्या, नहीं है। इस 3 और 9 के मध्य सिर्फ 3 और 9 के मध्य 4 का अंतर है, तो ये भी नहीं बनाएगा। 3 और 7 के मध्य 4 का अंतर आ रहा है यहाँ पे। इस 3 और इस 7 के मध्य यहाँ पर सिर्फ 2 का अंतर आ रहा है, तो ये भी नहीं बनाएगा। इस 3 और इस 2 के मध्य, 3 और 2 के मध्य देखिए कितना बड़ा अंतर आ रहा है। इस 3 और 2 के मध्य भी क्या इतना ही बड़ा अंतर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं बनाएगा। 3 का काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 6 पे। 6 और 1 के मध्य कितने का अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, जबकि यहाँ पर 6 और इस 1 के मध्य 3 का अंतर आ रहा है, मतलब 3 अक्षरों का अंतर आ रहा है, नहीं है ये। 6 और 4 की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर तो क्या दे रखा है, 1 का अंतर दे रखा है, जबकि यहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं दे रखा हमें। 6 और 9 की बात करेंगे। 6 और 9 की किसकी बात करेंगे हम, इस 6 की और इस 9 की बात करेंगे। कितने का अंतर दे रखा है, 1, 2 अक्षरों का अंतर हो गया। तो इस 6 और इस 9 के बीच में भी क्या 2 का अंतर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक युग्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 6 और 7 के मध्य। तो इस 6 और इस 7 के मध्य 3 का अंतर है, इस 6 और 7 के मध्य कोई अंतर नहीं है। इस 6 और 2 के मध्य कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। इस 6 और 2 के मध्य सिर्फ 2 का अंतर आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। कंप्लीट हो गया 6 का काम। अब 1 पे चलते हैं। 1 और 4 के मध्य कोई अंतर नहीं है, जबकि 1 और 4 के मध्य यहाँ पर दो अक्षरों का अंतर है। 1 और 9 के मध्य यहाँ पर कोई अंतर, मतलब एक अंतर है। 1 और 9 के मध्य एक अक्षर का अंतर है, जबकि 1 और 9 के मध्य तो हमारे पास पूरी संख्या ही आ गई। 1 और 7 के मध्य यहाँ पर 2 का अंतर दे रखा है, जबकि 1 और 7 के मध्य यहाँ पे 4 का अंतर दे रखा है। 1 और 2 के मध्य यहाँ पर 3 का अंतर दे रखा है, 1 और 2 के मध्य यहाँ पर कोई अंतर नहीं दे रखा है। कितने अक्षर युग्म बन रहे हैं, सॉरी कितने नंबर पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, संख्या युग्म 3 बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है संख्या, एक संख्या दे रखी है, हमें संख्या लिख लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे 947863512, ठीक है। में अंकों की, मतलब ये संख्या दे रखी, इस संख्या में अंकों के ऐसे जोड़े कितने हैं जिनके प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में सजाने पर उनके बीच होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 9 और 4। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि अवरोही क्रम में सजाने पर, तो अवरोही क्रम में इसको हम ले लेते हैं, अवरोही क्रम में इसको सेट कर लेते हैं, हम जमा लेते हैं। अवरोही क्रम में क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ती है और सबसे छोटी संख्या लास्ट में लिखनी पड़ती है, ठीक है। हमें पता है सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब 9 से अवरोही क्रम में चलते हैं, तो 9 के बाद में 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टोटल नंबर हमारे पास 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ठीक है। चलो ये काम तो हमने कर दिया। अब हमें बनाने संख्या युग्म बनाने हैं, यहाँ पे हमें बनाने नंबर पेयर्स बनाने हैं यहाँ पे। तो नंबर पेयर्स बना लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए किस प्रकार बनाएंगे। 9 के बाद में 4 आ रहा है, कितने का अंतर है, 0 अंतर, मतलब कोई अंतर नहीं है। इस 9 और 4 के मध्य देखिए कितना बड़ा अंतर है, तो क्या बनेगा, नहीं बनेगा। 9 और 7 के मध्य कितने का अंतर है, इस 9 और इस 7 के मध्य इस एक अक्षर का अंतर है क्या, देखिए इस 9 और इस 7 के मध्य भी क्या एक अक्षर का अंतर है क्या, बिल्कुल है। तो ये भी क्या बनाएगा, एक संख्या युग्म बना देगा। देखिए अक्षर युग्म में और इसमें क्या अंतर है, अक्षर युग्म में हम वर्णमाला को देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को, और इसमें हम जो दे रखा होता है क्वेश्चन में आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, 1 से लेकर 9 तक की संख्या को आरोही क्रम में लिखने के लिए बोल देगा या फिर अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोल देगा। और उस जो ये जो श्रृंखला, ये जो सीरीज दे रखी है, चाहे अवरोही क्रम में हो चाहे आरोही क्रम में हो, ठीक है, इस जो सीरीज के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। 9 और 7 के बीच में 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 9 और 7 के बीच में 1 का ही अंतर होना चाहिए, तो युग्म बन जाएगा। 9 और 8 के मध्य 2 का अंतर है क्या, इस 9 और 8 के मध्य कितने का अंतर है, 0 का अंतर, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। इस 9 और इस 6 के मध्य कितना अंतर है, 3 का अंतर है, जबकि इस 9 और 6 के मध्य तो सिर्फ 2 का अंतर है। इस 9 और इस 3 के मध्य कितने का अंतर है, 4 अक्षरों का अंतर है। इस 9 और इस 3 के मध्य 5 अक्षरों का अंतर है, तो नहीं मैच हो रहा है। इस 9 और इस 5 के मध्य 5 अक्षरों का अंतर है, इस 9 और इस 5 के मध्य 3 अक्षरों का अंतर है, तो ये भी मैच नहीं होगा। 9 और 1 के मध्य कितने अक्षरों का अंतर है, कितने का अंतर है, 6 अक्षरों का अंतर है। 9 और इस 1 के मध्य तो पूरे 7 अक्षरों का अंतर है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, क्या मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। 9 और 2 के मध्य कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। इस 9 और 2 के मध्य 6 का अंतर है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हम 4 पे। 4 और 7 के मध्य कितने का अंतर है, यहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं है, जबकि इस 4 और 7 के मध्य यहाँ पर 2 का अंतर है, तो मैच नहीं होगा। 4 और 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, जबकि 4 और 8 की हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 का अंतर आया है, तो मैच नहीं होगा। 4 और 6 की बात करते हैं हम तो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, जबकि 4 और 6 के मध्य यहाँ पर तो सिर्फ 1 का अंतर आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। 4 और 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। 4 और 3 की बात करते तो यहाँ पर कोई अंतर आ ही नहीं रहा, ठीक है। 4 और 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है, जबकि 4 और 5 के मध्य यहाँ पर तो कुछ भी अंतर नहीं आ रहा, तो ये भी मैच नहीं होगा। 4 और 1 के मध्य यहाँ पर 5 संख्याओं का अंतर आ रहा है, 5 अक्षरों का अंतर आ रहा है, ठीक है। इस 4 और इस 1 के मध्य सिर्फ 2 का अंतर आ रहा है,
4 और 2 के मध्य टोटल 6 अक्षरों का अंतर आ रहा है, 4 और 2 के मध्य सिर्फ 1 का अंतर आ रहा है, तो क्या बनेगा? 4 का भी सक्सेस नहीं हुआ। आगे चलते हैं, 7 की बात करते हैं। 7 और 8 के मध्य कितने का अंतर है? इस 7 और इस 8 के मध्य क्या कुछ भी अंतर नहीं है? क्या इस 7 और इस 8 के मध्य भी कोई अंतर नहीं है? क्या नहीं है? मैच हो रहा है तो लिख लीजिए, ये संख्या युग्म बना देगा। आगे बढ़ते हैं हम। 7 और 6, 7 और 8 का हो गया। अब 7 और 6 के मध्य 1 का अंतर आ रहेगा यहाँ पे। इस 7 और इस 6 के मध्य भी कोई अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो नहीं बनेगा। 7 और 3 के मध्य 2 का अंतर आना चाहिए। क्या 7 और 3 के मध्य 2 का अंतर आ रहा है क्या? नहीं, 3 का अंतर आ रहा है यहाँ पर। तो 7 और 5 के मध्य यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है, जबकि 7 और 5 के मध्य यहाँ पर सिर्फ 1 का अंतर आ रहा है। 7 और 1 के मध्य 4 अक्षरों का अंतर आ रहा है, इस 7 और इस 1 के मध्य 5 अक्षरों का अंतर आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। इस 7 और इस 2 के मध्य 5 अक्षरों का अंतर आ रहा है, इस 7 और इस 2 के मध्य सिर्फ 4 अक्षरों का अंतर आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे किस प्रकार। 7 का हो गया। अब 8 की बात करते हैं। 8 और 6 के मध्य कुछ भी अंतर नहीं है, 8 और 6 के मध्य यहाँ पर 1 का अंतर है। 8 और 3 के मध्य यहाँ पर 1 का अंतर है, 8 और 3 के मध्य यहाँ पर तो 4 का अंतर है, ये भी नहीं बनेगा। 8 और 5 की बात करते हैं हम तो 2 का अंतर आ रहा है, 8 और 5 की बात करते तो यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास। देखिए 8 और 5 के बीच में एक अंतर ये, दूसरा अंतर ये। इस 8 और इस 5 के बीच में देखिए एक अंतर ये, दूसरा अंतर ये, तो क्या मैच कर रहा है क्या? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? युग्म 8 और 5। युग्म हमें इसमें से निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास रियल जो संख्या दे रखी है क्वेश्चन में ये है। 8 और 5 की बात हो गई। अब 8 और 1 की बात करते हैं। 8 और 1 के मध्य 3 का अंतर, इस 8 और इस 1 के मध्य 6 का अंतर नहीं हो। 8 और 2 के मध्य 4 का अंतर, इस 8 और इस 2 के मध्य तो 5 का अंतर आ रहा है, नहीं बनेगा। 6 और 3 के मध्य 3 का अंतर, सॉरी 2 का अंतर यहाँ पर तो, और यहाँ पर 6 और 3 के मध्य कोई अंतर नहीं है। 6 और 5 के मध्य यहाँ पर तो 1 का अंतर आ रहा है, जबकि 6 और 5 के मध्य यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। 6 और 1 के मध्य 2 का अंतर आ रहा है, जबकि 6 और 1 के मध्य 4 का अंतर आ रहा है, नहीं बनेगा। 6 और 2 के मध्य यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है, इस 6 और इस 2 के मध्य भी क्या 3 का अंतर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो ये 6 और ये 2 अंतर कितने का? 1, 2 और 3। ये 6 और ये 2 अंतर कितने का? 1, 2, 3 मैच हो रहा है, तो ये 6 और 2 क्या बन जाएगा हमारे पास? एक संख्या युग्म बन जाएगा। ठीक है, 3 की बात करते हैं। 3 और 5 के मध्य अंतर और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबकि 3 और 5 के मध्य यहाँ पर 1 का अंतर है। 3 और 1 के मध्य यहाँ पर 1 का अंतर है, कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। देखिए 3 और 5 के मध्य 1 का अंतर है, जो कि 5 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 और 1 के मध्य भी 1 का अंतर है। अब संख्या कोई सी भी है हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ युग्म का पता करना है, जो कि 3, 1 हमें मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद में 3 और 2 की बात करते हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, जबकि 3 और 2 के मध्य यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। 5 और 1 की बात करते हैं हम, ठीक है, तो 5 और 1 कितना अंतर आ रहा है? 5 और 1 में देखिए यहाँ पे 5 और 1 में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, जबकि 5 और 1 में यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है। 5, 2 की बात करते हैं तो 1 का अंतर आ रहा है, 5, 2 की बात करेंगे यहाँ पर तो 2 का अंतर आ रहा है। अब बढ़ते हैं 1 और 2। 1 और 2 के मध्य कितने का अंतर आ रहा है ये बताइए, यहाँ से देख लेते हैं। कुछ भी अंतर नहीं है, इस 1 और इस 2 के मध्य भी कोई अंतर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? एक युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए। 6 संख्या युग्म बनाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का। देखिए जो हम टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तरह के क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है, और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो आप देख रही है, आपके सामने है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि एक संख्या हमें दे रखी है यहाँ पे 7, 3, 5, 2, 8, 9, 6, 1। ठीक है, ये हमारे पास कितने 8 अक्षरों वाली एक संख्या दे रखी है। ये क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि यदि ये जो संख्या है इसमें सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लगाया जाए। अवरोही क्रम में इन संख्याओं को लगाना है। अवरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंक उस स्थान पर रहेंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है,
हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अब अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या तो सबसे पहले आती है, ठीक है, जो कि 9 है। सबसे छोटी संख्या जो कि 1 है सबसे लास्ट में आती है। यही होता है अवरोही क्रम का मतलब, ठीक है। 9 के बाद में 8 जो इसमें दे रखा है वही लिखना है। उसके बाद में 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, 4 इसमें नहीं दे रखा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। 3 आएगा, 3 दे रखा है, और फिर 2 1, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी इनमें से, ऐसा कौन सा अक्षर है इस संख्या में से और इस अवरोही में से। रियल तो हमें ये दे रखा है और ये हमने क्या किया है, अवरोही क्रम में इसको जमाया है, ठीक है। अवरोही क्रम में इसको हमने जमा लिया है, तो कौन सा मैच करेगा। देखिए 7 जबकि यहाँ पर 9 आ रहा है, 3 जबकि यहाँ पर 8 आ रहा है, 5 जबकि यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। तो यहाँ पर मैच कौन सा कर रहा है, सिर्फ ये एक मैच हो रहा है, ठीक है। ये एक मैच हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन हमसे भी पूछे जा सकते हैं। संख्या युग में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हमसे आते हैं इस प्रकार के। देखिए इसी प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है संख्या, यदि संख्या एक संख्या में दे रखी है, लिख लेते हैं हम 7 1 3 6 9 8 5, ठीक है। यह हमें एक संख्या दी गई है। संख्या के अंकों को यदि आरोही क्रम में जमाया जाए, अब आरोही क्रम में जमाना है तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है और उसके बाद में सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आती है जो कि 9 है। 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 1 के बाद में यहाँ पर 2 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, 3 दे रखा है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद में 5, फिर 6, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा हमारे पास 7 और फिर 8। अब हमें बताना ये है कि कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रियल जो नंबर दे रखा है वो तो हमारे पास क्या है, ऊपर वाला है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और इसको हमने क्या किया है, आरोही क्रम में जमाया है। क्या किया है हमने, इसको आरोही क्रम में जमाया है। बताना है कि कौन सा मैच हो रहा है, जो कि पूरी जो संख्या दे रखी है उसमें और आरोही क्रम में जमाने के बाद में। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ 6 की जगह पे बिल्कुल मतलब जो अपने पूर्व स्थान पर आ रहे हैं वही इसका आंसर होगा, 6 और 8। बात समझ में आ गई होगी। इतना सा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। संख्या युग्म नंबर पेयर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आने चाहिए वो इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो हम लेंगे डिक्शनरी ऑर्डर पर आधारित जो क्वेश्चन आएंगे उनको, ठीक है। तो उसमें भी हम 2 तरह के क्वेश्चन लेंगे, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।